जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 35 रहेगी। उस वीडियो के अंदर हम जो है वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन डिस्कस करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। आ जाइए ज़रा देखिए। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग लिखेंगे वो हेडिंग रहेगी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। राइट, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। राइट। सो ये आपकी हेडिंग रहने वाली है और आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, देखिए भारत में अगर हम यूरोपीय कंपनियों के क्रम की बात करें, आगमन के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाली भारत आते हैं। कौन आता है? पुर्तगाली भारत आते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। एंड फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डच जो है वो भारत आए हुए हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डेनिस जो है वो भारत आते हैं। राइट, और डेनिस के बाद आप देखेंगे तो फ्रांसीसी भारत आएंगे। कौन आएंगे? फ्रांसीसी भारत आएंगे। ठीक है, क्लियर। और फ्रांसीसियों के बाद स्वीडिश जो है वो भारत आ जाते हैं। क्लियर। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि क्लियर, क्योंकि ये क्रम को लेकर कई बार एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्रम जरूर याद रखेंगे। और इसके अलावा हम डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले और यहाँ पर डिस्कशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सफ़र है वो हमको कब तक तय करना है। भारत की स्वतंत्रता तक का जो सफ़र है वो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही तय करना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके ब्रिटिश क्राउन भारत में राज करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स से ही रिलेटेड रहेगा, तो सारा सफ़र इसी के साथ चलेगा हमारा। तो इसको हम सबसे लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे। मेनली सबसे पहले हम पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आ जाइए। तो आप हेडिंग लिखेंगे पुर्तगाली। राइट, ठीक है। सो आपने हेडिंग पुर्तगाली लिख लिया है। आ जाइए ज़रा पुर्तगालियों की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है। ठीक है, वास्को डिगामा भारत आया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। और इसके बारे में कुछ चीज़ें और याद रखना है कि वास्को डिगामा भारत तो आया, लेकिन किस रास्ते से आया? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे? कि वास्को डिगामा, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा। राइट, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। ठीक है, क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे कि कालीकट के राजा, कालीकट के राजा वास्को डिगामा सॉरी कालीकट के राजा जामोरिन ने, जामोरिन ने वास्को डिगामा, वास्को डी गामा का स्वागत किया। राइट, हाँ स्वागत किया। क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आप क्या याद रखेंगे? लिखिए ज़रा। वास्को डिगामा द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला, ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से, उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। राइट, क्या हुआ? ये वास्को डिगामा जो भारत से मसाला लेकर गया उसकी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। क्लियर है?
चलिए, तो ये वास्को ड गामा के बारे में छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है आपने उसको जो है वो नोट कर लिया है। क्लियर। आ जाइए ज़रा आगे की हम बात करते हैं। तो हम इनकी 1502 की अगर हम बात करें तो 1502 के अंदर इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, राइट। और ये जो पहली फैक्ट्री है साथियों, ये पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन के अंदर लगाई। कहाँ लगाई? कोचीन में लगाई। क्लियर है। फिर 1505 के अंदर इन्होंने जो है वो दूसरी फैक्ट्री लगा दी भारत के अंदर। तो लिखिए, दूसरी फैक्ट्री लगाई, राइट। क्या लगाई? दूसरी फैक्ट्री लगाई। और ये जो दूसरी फैक्ट्री है ना, ये दूसरी फैक्ट्री जो है इन्होंने कन्नूर के अंदर लगाई। कहाँ लगाई? कन्नूर में। ठीक है। क्लियर मेरे साथियों। तो 1505 में इन्होंने जो है वो दूसरी फैक्ट्री लगा दी कन्नूर के अंदर। ठीक है। 1505 के अंदर ही इन्होंने भारत में अपना गवर्नर भी जो है वो नियुक्त कर दिया। तो लिखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। भारत का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। क्लियर मेरे साथियों। तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भारत का गवर्नर जो है वो नियुक्त कर दिया। इसके अलावा फ्रांसिस्को अल्मेडा की दो चीज़ें याद रखना है। एक याद रखना है 1508 के बारे में। ठीक है। कितने के बारे में याद रखेंगे? एक 1508 के बारे में आप याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे 1509 का। ठीक है। 1508 हो गया और 1509 हो गया। ठीक है। 1508 में ये जो है वो चोल का युद्ध लड़ेगा। ठीक है। चोल का युद्ध ये किस किस के बीच में होगा? ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा वर्सेस इजिप्ट। ठीक है। इजिप्ट के राजा के साथ या इजिप्ट के सुल्तान के साथ इसका युद्ध होगा, जिसमें इजिप्ट के राजा जो हैं वो जीत जाएंगे और अल्मेडा जो है वो हार जाएगा। ठीक है। 1509 की हम बात करें तो 1509 में ये जो है वो गुजरात व मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित कर देता है। ठीक है। क्लियर है। ये आप याद रखेंगे, राइट। और इसके अलावा एक पॉइंट आप याद यहाँ पर याद रखेंगे कि पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते हैं। स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, राइट। सो ये तीन पॉइंट आपको पुर्तगालियों के बारे में याद रख लेना है, वो भी स्पेशली फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे में कि 1508 में ये चोल का युद्ध लड़ेगा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा वर्सेस इजिप्ट के सुल्तान के बीच में युद्ध होगा, जिसमें इजिप्ट के राजा जो हैं वो जीतेंगे और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा हार जाएंगे। ठीक है। इजिप्ट को वर्तमान में आप देखते हैं, इजिप्ट को वर्तमान में मिस्र कहा जाता है। और 1509 में ये इसी इजिप्ट को जो है वो पराजित करेगा। ठीक है। क्लियर। और एक नोट क्या है कि पुर्तगाली स्वयं को सागर को स्वामी कहते थे। ठीक है। चलिए, सो 1509 में क्या होता है? 1509 में पुर्तगाली अपना गवर्नर चेंज करेंगे। तो 1509 में लिखिए, लिखिए 1509। ठीक है। 1509 में क्या होगा? 1509 में अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया जाएगा। अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर बनाया गया, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अब अल्बुकर्क को जो है वो भारत का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है। अल्बुकर्क क्या करेगा? ये अल्बुकर्क क्या करेगा? 1510 के अंदर, 1510। ठीक है। कितना? 1510 के अंदर जो अल्बुकर्क है वो क्या करेगा? गोवा को छीन लेगा। गोवा को छीन लेगा। ठीक है। किससे छीनेगा ये?
गोवा के राजा होते हैं जिनका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, किससे छीना है इसने? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क जो है वो गोवा को छीन लेगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे आप। पॉइंट लिखिए। गोवा, गोवा पुर्तगालियों की अ, राजधानी, राजधानी 1530 में बन गया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिए। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि 1535 और कितना, 1559। ठीक है, इन दो मूवमेंट्स पे आप देखेंगे कि 1535 के अंदर जो है वो द्वीप पे अधिकार किया गया, द्वीप पर अधिकार। और 1559 में आप देखेंगे दमन पर अधिकार इन्होंने जो है वो कर लिया। क्लियर है? दमन पर अधिकार। तो इस प्रकार दमन एवं द्वीप पे जो है 1535 और 1559 के अंदर जो है इन्होंने अधिकार, सॉरी, दमन और द्वीप पे जो है 1535 और 1559 के अंदर इन्होंने जो है वो अधिकार कर लिया। क्लियर है? आप एक नोट लिखेंगे। नोट लिखिए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया। राइट, डचों ने बाहर किया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट दो नोट और याद रखेंगे। पहला आप पॉइंट क्या याद रखेंगे? लिखिए, पुर्तगाली, पुर्तगाली क्या लेकर आए भारत में? दो चीजें भारत में लाए। एक प्रिंटिंग प्रेस लाए। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस लाई। राइट, पुर्तगाली अपने साथ भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाई। दूसरा, भारत में तंबाकू की शुरुआत करवाई। तंबाकू की शुरुआत आप देखेंगे तो पुर्तगालियों ने भारत के अंदर इसकी जो है तंबाकू की शुरुआत जो है वो करवाई थी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। तो ये हमारी पुर्तगालियों के बारे में छोटी सी जानकारी थी जो आपको याद रख लेना है। क्लियर? तो आप नोट्स में ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो मेंशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डचों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डच की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डच जो है मेरे साथियों, डच जो है वो कहाँ के? नीदरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, नीदरलैंड के जो निवासी हैं मेरे साथियों उनको हमने डच कहा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे, कार्नेलिस, कार्नेलिस दी हाउटमैन 1596 में, 1596 में भारत आने वाला डच नागरिक था। राइट, भारत आने वाला डच नागरिक। ठीक है, क्लियर? ये भारत आता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है वो 1602 में आप देखेंगे कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर? तो भारत में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और 1605 में आप देखेंगे, 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई।
ठीक है, पहली फैक्ट्री लगाई, राइट। और ये जो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई है ये कहाँ पर लगाई है, ये लगाई है इन्होंने कोरोमंडल पर। कहाँ लगाई है? कोरोमंडल तट पर, ठीक है। कोरोमंडल तट पर इन्होंने जो है वो पहली फैक्ट्री लगाई है। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट आप लिखिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे पहला लिखिए, डच सूती वस्त्र, डच सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का व्यापार करते थे, आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, क्लियर? चलिए, सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, 1667 में अंग्रेजों व डचों के मध्य संधि हुई, संधि हुई। और इस संधि में हुआ क्या था, इस संधि के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ये हुआ था कि डचों ने इंडोनेशिया की कमान अपने हाथ में ले ली। ठीक है, क्लियर? तो डचों ने जो है वो ईस्ट इंडिया, जो इंडोनेशिया है उसकी कमान अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो इंडोनेशिया पे जो राज किया हुआ है वो किसने किया है? डचों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1759, जिसको हम बोलते हैं बेदरा का युद्ध, राइट। क्या बोलते हैं? बेदरा का युद्ध। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बेदरा का युद्ध बोलते हैं। और ये जो युद्ध है ना मेरे साथियों, ये हुआ था डच वर्सेस ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, डच जो है वो हार जाते हैं। और इसके अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकला था? रिजल्ट ये निकला था कि भारत से डचों का अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्व। ठीक है, खत्म, राइट। ये आप याद रखेंगे, क्लियर? कि भारत से जो है वो डचों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने डचों को डिस्कस कर लिया, हमने पुर्तगालियों को डिस्कस कर लिया है, राइट। और हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों को तो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हमारे डेनिस और फ्रांसीसी जो हैं वो बच जाते हैं, तो फिर हम डेनिस को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? डेनिस में लिखिए, डेनिस का तो भारत में आने का प्रचार करना। ठीक है, डेनिस लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, डेनमार्क के निवासी, राइट। कौन है? डेनमार्क के निवासी हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, 1616 में भारत आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, पहली बस्ती बंगाल के सेरामपुर में बसाई, राइट। ठीक है, ये आप लिखेंगे। क्लियर? और अगर इनकी हम पर्पस की बात करें, मोटो की बात करें, तो इनका मेन मोटिव था ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है, क्लियर? तो ये डेनिस के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप लिखेंगे, राइट। और अब हम जो हम वो फ्रांसीसियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? फ्रांसीसियों के बारे में। तो आप लिखिए, फ्रांसीसी, राइट। सो फ्रांसीसियों के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1668 पे आ जाते हैं, और लिखिए 1668। इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई।
राइट। और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? पहली फैक्ट्री लगाई है सूरत में। ठीक है, कहाँ लगाई इन्होंने पहली फैक्ट्री? इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत के अंदर जो है वो लगाई हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट लिखिए 1673 से 74 की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव रखी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव रखी। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने करी? तो फ्रांसीसियों ने करी थी। ठीक है, अगर हम नाम की पूछें तो फ्रांसीसी का जो नाम है वो है आपका फ्रैंक मार्टिन। क्या नाम है? फ्रैंक मार्टिन। अगर आपसे नाम पूछा जाए किस फ्रांसीसी के द्वारा पांडिचेरी बनाया गया था, तो फ्रैंक मार्टिन के द्वारा जो है पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए आगे हम बात करें तो नोट आप याद रखेंगे। नोट लिखिए जरा एक। फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने बंगाल में बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी प्रसिद्ध कोठी 1690 92 में बनाई। 1690 92 में बनाई। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। राइट, आ जाइए जरा नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिए 1734। 1734 इसमें जरा लिखिए ड्यूमा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर बना। राइट, नया गवर्नर बना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए हम 1742 पे आ जाते हैं। 1742 में लिखिए ड्यूप्ले गवर्नर बना। कौन बना? ड्यूप्ले गवर्नर बना। राइट, ठीक है, क्लियर मेरे साथी? ड्यूप्ले जो है गवर्नर बन गया है। राइट, तो ये हमारी चीज़ें थी। ठीक है, स्वीडिश के बारे में तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। राइट, सो ये हमारा आज का यूरोपीय कंपनीज के आगमन की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है साथियों? तो ये हमारा जो है वो इसमें हमने पुर्तगाली डिस्कस करी, फ्रांसीसी डिस्कस करी, डेनिश डिस्कस करे। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा हमने जो है वो फ्रांसीसी हो गया, डेनिश हो गया और डच हो गया। ठीक है, तो इतने सारे लोगों इतनी सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लिया। लास्ट में हमारे पास सिर्फ अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बची है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाते रहिए। क्लियर, और बने रहिए हमारे साथ। और कंटेंट पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्लियर है? और आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना साथियों, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।